राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतवीर डाका। दोस्तों, आज केजरीवाल जी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और कोर्ट में ईडी की यही मांग थी कि इनको जेल भेजा जाए और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको दोबारा से अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये रही आज कोर्ट में कि केजरीवाल जी ने खुद ही अपने 2 मंत्रियों का नाम लिया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। उन्हें कहा कि जो विजय नायर है, विजय नायर का पूरा संबंध है आतिशी और सौरभ भारद्वाज से था और वो रिपोर्ट इन्हीं को करते थे। मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। और जब केजरीवाल जी ने सौरभ भारद्वाज का नाम लिया कोर्ट में, जब वो वहीं पे थे तो एकदम चौंक गए। और आतिशी तो कह रही है कुछ दिन से कि अगला नंबर मेरा है। इसका मतलब उसको जानकारी है कि उसने भी माल में हिस्सेदारी उसकी रही है। और इसके अलावा जो एनडी गुप्ता थे, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि चुनाव प्रभारी केजरीवाल जी की मर्जी से ही बनते थे, वही बनाते थे। और गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी थी, जब 45 करोड़ रुपये पहुंचे। वो सारा का सारा जिम्मा आतिशी का ही था। तो लगता है कि अब आतिशी भी उसमें फंसने जा रही है। और अब ऐसा लगता है पूरी कैबिनेट दिल्ली सरकार की, ये सब के सब सांझे थे, सबकी सहमति से ये घोटाला हुआ है। और अभी जो अगले घोटाले और आने हैं, पानी वाला घोटाला भी है, दवाइयों का भी है, वो घोटाले भी आएंगे, तब भी पूरी कैबिनेट इसमें शामिल होगी। अंदेशा भी यही लग रहा है। अब केजरीवाल जी कोर्ट में नाम ले रहे हैं 2 मंत्रियों के, लेकिन एक दिन पहले पूरा विपक्ष, सब भ्रष्टाचार के नेता, सब भ्रष्ट के भ्रष्ट, सब इकट्ठे एक स्टेज पे वो कह रहे कि गलत हो रहा है, नाजायज फंसाया जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो केजरीवाल आज अपने 2 मंत्रियों के नाम नहीं लेते कोर्ट में। अब वहाँ पे राहुल जी बेल पे हैं, सोनिया जी बेल पे है, वाड्रा बेल पे है, लालू प्रसाद उनका बेटा बेल पे है, भूपेंद्र हुड्डा बेल पे है, और दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ गए हुए थे। अब दीपेंद्र हुड्डा जी क्या लेंगे हरियाणा में आम आदमी पार्टी से? उनके पास है भी क्या? लेकिन उनके पिताजी पे भी केस चल रहा है, तो शामिल तो होना ही था। अब वो सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठे हो चुके हैं कि जितने भ्रष्ट नेता हैं उन पे कार्रवाई ना हो, उनके लिए अलग कानून बने। जैसे कांग्रेस के टाइम में होता था, गरीब के लिए कानून अलग, नेताओं के लिए अलग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बड़े बड़े नेता जेल में हैं, बड़े बड़े डॉन जेल में हैं। अब ऐसा चलने वाला भी नहीं है। और चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है
कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार की इशारे सब कुछ हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब लालू जी गिरफ्तार किए गए चारा घोटाले में, तब मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। और हरियाणा में चौटाला फैमिली से गिरफ्तार की गई, ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी, तब हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी। तब क्यों नहीं चिल्लाए ये लोग कि संविधान खतरे में है? तब खतरे में नहीं था। आज ये भ्रष्ट लोग अंदर जा रहे हैं, अब खतरे में आ गया और सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। कम से कम एक सरकार तो ऐसी आई है जो भ्रष्ट लोगों को अंदर डाल रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। नहीं तो ये था, एक सरकार आ गई, उन्हें मार खाया, दूसरी आ गई, उन्हें मार खाया, वो उन पे कार्रवाई नहीं करते थे, वो उन पे नहीं करते थे। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। और जिस रामलीला मैदान में केजरीवाल ने शपथ ली थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, और एक लिस्ट रखते थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, सोनिया जी भ्रष्ट है, हम उसको अंदर करेंगे, बहुत लोगों के नाम लिए उन्होंने लिए। आज वही सब लोग केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं और केजरीवाल जी ने जो लूट करी उसके लिए वो अंदर हैं, उसको बचाने में लगे हुए। लेकिन फर्क ये है, उस टाइम केजरीवाल जी के गुरु अन्ना हजारे जी थे, जो एक साफ दिल के सवच्छ छवि के इंसान हैं। और अब लालू प्रसाद जी इनके गुरु हैं, जो पहले से भ्रष्ट हैं, सजाएं हो चुकी है और भी केस चल रहे हैं। उस समय में और आज के समय में अंतर आ गया और गुरु चेंज हो गए। और इसका पूरा का पूरा असर, इनको लग रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग भ्रष्ट नेताओं को क्यों चुनेंगे, उनका समर्थन क्यों करेंगे?